श्यामांगम द्विभुज प्रसन्न बदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यमृतिसागरम प्रिय गणैर्भात्रादि विर्भावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्यमनीषम् भक्ते सिद्ध प्रदम। मानस धाम में उपस्थित सभी संत गणों, माताओं, आदि शक्ति के रूप में विराजमान इस मंच के कुशल संचालक, पूरे ग्राम वासियों, बाहर से आए राम जी के भक्तों, आप सबको सादर बंदगी है, प्रणाम है। हमारा भी जीवन धन्य है जो आपने अपने इस पावन धाम में बुला करके भगवान के कथा से जोड़े। नहीं बुलाते तो न जाने अभी हम कहाँ होते, कौन से विचार में होते, लेकिन आपने हमें भगवत कथा से जोड़े। और माताओं, जहां भगवान की कथा है वहीं भगवान है। हम कोई कथाकार नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, हम तो निवेदन करने आए हैं आपसे। हमारे कार्यक्रम होने के बाद आप लोग जरूर सोचना कि लोग सुनाने बस आए हैं, कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम निवेदन करने आए हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा सुनाना नहीं है, बस निवेदन करो। सुनाने वाले बहुत हैं, किसको सुनाओगे? तुम सुनाओगे किसको, किसको समझाओगे? हमारे गुरुदेव ने कहा, बेटा अपने आप को समझाओ, किसी का ठेका मत लो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। किसको सुधारोगे? इसलिए माताओं, आपके बीच हम लोग भी चले आए हैं। भैया श्री ढाल सिंह साहू जी मुझे फोन किए और हम लोग भी आपके गांव तक पहुंच आए। जैसा कुछ बनेगा, भगवत कथा तो अगाध है। आप विद्वान हैं, समाज से बढ़ करके और कोई विद्वान नहीं होता। समाज में एक से एक विद्वज्जन बैठे रहते हैं, इसलिए हम आपसे छोटे हैं। हम आपके बीच बैठ करके एक अनुभव करने आए हैं, इस मंच में बैठ करके। आइए चलिए। सत्संग में न भवती श्रवणम पुरस्तात संग कीर्तनम पशुपतेरथ तद दृढ़म स्यात् सर्वोत्तम भवति तन्मननम तदन्ते सर्वम ही संभवति संकर दृष्टि पाते। श्रवण कैसे होगा? अभी हम लोग भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे, श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और मुझे कथा भी मिले हुए हैं बढ़िया। भगवान राम खुद कह दिए हैं कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। आप कितनों भक्ति कीजिए, लेकिन बिना शंकर के शरण के बिना, बिना शंकर के भजन के बिना आप मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो सर्वम ही संभवती शंकर दृष्टि पाते। तो श्रवण कैसे होगा? तो सत्संग से होगा। श्रवण हुआ, कीर्तन हुआ, अंत में भजन हुआ। ये सब कैसे होगा? शंकर दृष्टि पाते। भगवान शंकर की कृपा जब हम पर हो जाए तब मिलते हैं। आइए सुजनों, संत नाभादास जी कहे हुए हैं, इस कलयुग में अगर आप इस आंखों से भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो एक उपाय है। ते नियम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षम वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण के आपको दर्शन करना है तो श्रीमद् भागवत, श्री गीता के आप दर्शन कर लीजिए। भगवान का विराट रूप का दर्शन हो गया। श्री रामचरितमानस ही भगवान राम का विराट रूप है। बालकांठ प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बनेऊ जनेऊ हृदय किस्किंद सोहे। सुंदर ग्रीवा मान मुख लंक कही गायो, या में रावण यादि निशाचर सर्व समायो। उत्तर मस्तक मान यही विधि तुलसीदास बनो, नारद मत न जानिए रामायण श्री राम तना। श्री रामचरितमानस ही भगवान श्री राम का विराट रूप है और दूसरा नहीं। ऐसे इतने महाग्रंथ के पास हम लोग बैठे हैं। माताओं से निवेदन है, मैं पहले भी चर्चा किया, मैं अपने कुछ जीवन के प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। लोग मुझे भी पूछते हैं कि आपने इतने दिन तक मानस गान किए, पर उपदेश कुशल बहुत, तेरे दूसरों को खूब उपदेश दिए, तुम अपने जीवन में, परिवार में राम के कथा को कितने चरितार्थ किए?
और समाज को क्या दिए? बस कथा बस सुनाए मुंह से। समाज के लिए क्या किए? कुछ ऐसे चर्चा आपके बीच करूंगा और एक निवेदन भी करूंगा और एक काम करा के ही जाऊंगा। यहां से एक रिजल्ट लेके जाऊंगा। मेरे गुरुजी ने यही कहा, बेटा एक रिजल्ट लेके जरूर आना। तो क्या रिजल्ट है आगे चर्चा करते रहूंगा। सबको प्रणाम है। समय उपयोग। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान। तबला बढ़ाओ तबला। रामचरित मानस के लिखैया हो, श्री रामचरित मानस के लिखैया तुलसीदास सुजान के। तुलसीदास सुजान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। सारे म पर रे म प ध म प सा ध नी प सा। सारे म पर रे म प ध म प सा ध नी प सा स नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे सा ध नि सा। सा स नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे सा ध नि सा। हारमोनियम बढ़ाओ। दशरथ नंदन सुरी निकंदन जगत के पालन हार के। जगत के पालन हार के। जगत के पालन हार के। जग जननी है आदि भवानी सीता शक्ति अवतार के। सीता शक्ति अवतार के। सीता शक्ति अवतार के। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत हो। श्री राम नाम मार में श्री हनुमत अंजनी पुत हनुमान के। अंजनी पुत हनुमान के वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। वंदन करो श्री राम लखन सीता मैया हनुमान के। अवरऊ एक कुपुत मत रामा। सब ही कहाँ करे जोरी हो रामा। सब ही कहाँ करे जोरी हो रामा। शंकर भजन शंकर भजन बिना नर रामा। भक्ति न पावे मोरी हो रामा। भक्ति न पावे मोरी हो रामा।
चांदी हिमालय मुकुट समारे सागर धोए पग धूल। संध्या के बेरा कार्तिक बेसंगी राति कमल चांदी हिमालय मुकुट समारे सागर धोवे पग धूल। संध्या के बेरा कार्तिक बेसंगी राति कमल अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिरैया बोले। अंगना में भारत माता के सोने के बिहनिया ले चिरैया बोले। सोने के बिहनिया ले चिरैया बोले। सोने के बिहनिया ले चिरैया बोल भारत माता की जय। भारत भूमि धर्म प्रधान भूमि है, धर्म क्षेत्रे संस्कृति प्रधान देश है। रामायण के कथा से हमलापन संस्कृति ले जीवंत रखना है, संस्कार पैदा करना है अपन जीवन में, परिवार में, समाज में। पहली अपन आप में, दूसरे नंबर में परिवार, फिर तीसरे नंबर समाज के सेवा के लिए जाइए। पहले तो अपन संस्कारवान बना ना भाई। हम खुद संस्कारवान नहीं हो वो समाज ला संस्कारित होल कई वो थोड़े बनी भाई। पहली तो स्वयं ला होना है ना, उपदेशक ला पहली होना है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर ला हम उपदेश देवत हन तो हम पहली अपन आप ला बनाई। भगवान राम अयोध्यावासी मन के बीच में सुंदर ऐसे अभी भी अयोध्या है, जहां कथा वही भगवान दाई। एक बार भगवान हनुमान, अंगद, नल, नील सब जन बैठे रहे। हनुमान जी महाराज ले भगवान राम कहे कि हनुमान जी एतिया आदेश प्रभु कहे। तो हनुमान जी महाराज ले कही, हनुमान जी अब चलो चलते हैं। तो हनुमान जी महाराज के कहाँ चलना है प्रभु? कहे हमारा अवतार का समय पूर्ण हो चुका, अब चलो हम चलते हैं अपने साकेत लोग बैकुंठ धाम चलते हैं। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहे प्रभु ये बताइए, आप जहां साकेत लोग बोल रहे हैं, बैकुंठ बोल रहे हैं, वहां कथा होती है कि नहीं बताओ? भगवान राम कहे अच्छा प्रश्न करते हो जी, और बैकुंठ में मैं होता हूं, वहां कथा नहीं होती है। बैकुंठ में मैं स्वतः होता हूं, वहां कथा वगैरह नहीं होती। हनुमान जी महाराज के क्षमा करना प्रभु, आप बैकुंठ में निवास करिए, मैं नहीं रहूंगा बैकुंठ में। तो कहां रहोगे प्रभु? सत्य ये नहीं है कि जहां आप साकेत लोग बैकुंठ बोलते हैं वहां कथा होती होगी। सत्य ये है कि जहां जहां पर कथा होती है वहां आप होते हैं। इसलिए जहां कथा है वहीं आप हैं और वहीं मैं रहूंगा। अब लोगों की देखने की नजरिया है, हम जैसे जिस कलर के चश्मा लगाएंगे आंख में, संसार हमको उसी प्रकार दिखाई देंगे। जाती रही भावना, जैसे भावना पर भगवान है। जहां भगवान है भैया, पत्थर में आप भाव बना दीजिए वही मिल गए। भक्त प्रहलाद जी ने खंभा में भाव बनाया, वही उनको परमात्मा मिल गए। एकलव्य जी ने एक मिट्टी में अपना भाव बनाया, वही शिव ज्ञान मिल गए। आस्था, दृढ़ता, दृढ़ता होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होना चाहिए लोगों को, तब मिलेगा। तो भगवान राम जतका अयोध्यावासी बैठे वो मन कहा थे, सुनो भाई कहा थे, और एक गुपूत मत सब ही कहूं कर जोरी। देख भगवान ईश्वर है, परमात्मा, लेकिन समाज के सामने में देखा झुका थे। एक एक शब्द है हमारे जीवन के लिए संकेत है। परमात्मा राम असन है, समाज में झुका थे। बताओ हमारे गांव में अब भगवान झुकी नहीं, हमला झुकेल कहा थे। तय कुछ भी तय उपाधि प्राप्त कर ले, लेकिन तोर गांव में जौन तोर से बड़े हैं, सियान हैं, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपन से बड़े के चरण में झुक,
विद्वान मन के चरण में झुक, माता पिता के चरण में झुक, और जत के तय झुकबे उसके ऊपर उठबे। यश कीर्ति विद्या आउ तोर बाड़ी। अब भगवान खुद झुकत है, देखो सब ही कहूं कर जोरी बताओ। भगवान राम अयोध्या वासी के बीच में हाथ जोड़ करके इसे कहा था, का कथे भाई हो कथे हे मोर परिजन मोर पुरजन मोर अयोध्या वासी, शंकर भजन बिना भक्ति न पावई मोरी। तो भजन क्या चीज है? दूध भी सार है, दही भी सार है, दूध में घी छिपे हुए है अंदर, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। उसके लिए प्रक्रिया, दो चार प्रक्रिया से गुजर ही तब फिर घी निकल ही। तो दूध भी सार है, दही भी सार है, मक्खन भी सार है, और सबके सार का है तो घी। रामायण के हर कथा सार है, हर कांठ सार है, लेकिन उत्तर कांठ सबके सार बताए हैं। उत्तर कांठ सीधा अपन आपला दर्शन करा थे, है ना भाई, हम लोग करेबर कहा थे। तो भगवान शंकर के भजन के बिना मोर भक्ति नहीं पा सका, भगवान शिव जी के भजन। अब यहां एक प्रश्न फिर उठ गए, तो भजन क्या है, कैसे करोगे भजन? एक संत कहे बेटा हारमोनियम तबला बजा के भी भजन किया जाता है, तीर्थ करना ये भी भजन है, यज्ञ करना ये भी भजन है, दान पुण्य करना ये भी भजन है, सत्संग करना ये भी भजन है। लेकिन सब भजनों का सार क्या है? तो सब भजनों का सार किसी ने गाया है, बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। हम रात दिन राम राम चिल्लावत हन, चरित्र में सुधारे नहीं, विचार में सुधार ही नहीं, तो क्या मतलब ऐसे भजन करने से? नहीं भाई, तो अपने विचारों में चरित्र में सुधार हम करी, एक से भजन और नहीं है ना, ऐसे भाव। चलिए बोल रामचंद्र की जय। राम नाम अमृत, राम नाम अमृत के धारा में जिन मन नहीं उमन अमर पद पागे। अब कौन कौन राम रस ल पाई, इकर जीवनी भी थोड़ा झांक दो। गीत गड़िका यजामिल सबरी मीरा, इमन कत्का बड़े बड़े उदाहरण हमारे जीवन के लिए। गीत के बाद चर्चा करी हो। राम कथा अमृत के धारा माँ जिन मन नहाई, राम कथा अमृत के धारा माँ जिन मन नहाई, राम कथा अमृत के धारा माँ जिन मन नहाई, राम कथा अमृत के धारा माँ जिन मन नहाई, ओही मन मर पद पावे, ओही मन मर पद पावे। राम कथा अमृत के धारा माँ जिन मन नहाई, राम कथा अमृत के धारा माँ जिन मन नहाई, ओही मन मर पद पावे, ओही मन मर पद पावे। गड़ी का सौरी मीरा, सुर कबीरा तरिन, सुर कबीरा तरिन मोरे भाई। विधि गड़ी का सौर मीरा, सुर कबीरा तरिन, सुर कबीरा तरिन मोरे भाई। तन तमुरा श्वास तार ले, राम भजन ला करी, राम भजन ला करी मोरे भाई। तन तमुरा श्वास तार ले, राम भजन ला करी, राम भजन ला करी मोरे भाई। केवट ये हिल्या के, केवट ये हिल्या के भाग जागे ना जिन मन नहाई,
ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजिन मन आई, राम कथा अमृत के धारा माजिन मन आई। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जो कनमख जप तप उपवासा। सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। केवट ये हिल्या के, केवट ये हिल्या के भाग जागना जिन मन आई। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। राम कथा अमृत के धारा माजिन मन आई। ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे, ओही मन मर पद पागे। ओ मन अमर पद पागी, है ना। ये सब्बे जन के थोड़ा जीवनी जहर झांक के देखिन। जैसे माता सबरी, जब तक सृष्टि रही ओकर गुणान बात किए जा है। एक संत का है, बेटा भगवान को मत खोजो। कहां खोजोगे? जितने साधु संत पाए हैं सब अपने अंदर में ही पाए हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी शरीर में पाए हैं, बाहर नहीं। अब माता सबरी के कथा हम सुनतन, लेकिन कितना बड़े उदाहरण हमारे जीवन के लिए। आप सब विद्वान बैठे हो, श्रोता से बड़े ज्ञानी विद्वान नहीं हो कोई। मैं अपन अनुभव से थोड़ा से आपको अपन अनुभव बताना चाहता हूं। मैं यही सोचता हूं कि माता सबरी के जो कथा निकलते हमारे लिए कितना बड़े प्रेरणा है। जटायु हमारे जीवन के लिए कितना बड़े प्रेरणा है। माता सबरी ल भगवान खोजत है, हम सब भगवान ल खोजत हैं। देखना तो भगवान क्यों आए, अब क्यों पर आ जाए। माता सबरी के पास ऐसे कौन सी चीज थे बताइए, जिसके कारण भगवान खोजते आए। सकल सूरत से कतका सुंदर रही से माता सबरी, बताओ। कतका सुघर कपड़ा पहनत रही से जी। कौन स्कूल में पढ़े रही से, कौन से प्रमाण पत्र रही से सबरी के पास, बताओ। कतका सुंदर सुंदर खावत रही से, कतका सुघर घर में रही से, बताओ। कुछ नहीं। फिर भगवान क्यों गए? एक संत कहे क्यों को पकड़ो कहे। माता सबरी के पास ऐसे कौन से चीज थे, उसी चीज को ढूंढो, भगवान को मत खोजो। भगवान तुम्हें ढूंढते आएंगे। अगर माता सबरी के पास जौन चीज रही तोरो में हो जाए ना, तो कोनो क्वांटम बैठे रहे तो हुल भगवान खो जाता है। अब देखो क्या चीज थी माता सबरी के पास। जटायु हमारे जीवन के लिए कितना बड़े उदाहरण है। अगर जटायु जी को आप अगर पक्षी मानते हो, पक्षी भी मानते हो, ये भी हमारे जीवन के लिए कितना बड़ा उदाहरण है। अरे मानो तुम मानो, ये कहे तुम तो पढ़े लिखे हो, अच्छा घर में पैदा लिए हो, खान पान हर चीज के लिए व्यवस्था है, लेकिन एक सड़े गले मांस खाने वाले गिद्ध गयऊ हरि धाम। बताओ, हरि के धाम को प्राप्त किया गिद्ध जी ने। भगवान राम अपन पिता दशरथ के तिलांजलि नहीं दे सकी। और जटायु के प्राण कहां छूटी? भगवान राम के गोद में। भगवान राम कहे जटायु कुछ मांग ले, मोर बरते अपन जीवन लाहुत कर दे है। तो जटायु कहे प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, आप तो मुझे गोद ले लिए। अजय गोद ले ही थे, ओकर चीज के अधिकारी नहीं हुई जी। गोद नामा कोनो ले लेते लइका मन ला, तो ओकर चीज के सर्वस चीज के हर खानदार हो जाते। तो जटायु वही कहते मैं कहा मांगे हूं, कहते आप तो मुझे गोद ले लिए।
आपके पूरे संपत्ति के अधिकारी हूं मैं, क्या मांगू आपसे? कथा बड़े बड़े कथा हम सुनते रहिए, हमारे जीवन के लिए उदाहरण है भाई। आज हम मनुष्य जीवन में आए, हम रामायण गायन, गीता सुनें, भागवत सुनें, तीर्थ करें, यज्ञ करें, लेकिन अपने जीवन को क्या बनाए हम? मैं क्षमा चाहता हूं, अन्यथा मत ले। हम मोर मेरे बजैया कलाकार नहीं आना चाहे। हमारे रतनपुर में एक स्टूडियो डालें, विजय साउंड सर्विस रतनपुर, वहां बहुत से कलाकार हमारे स्टूडियो से बनी, आरके कैसेट्स के नाम से। अबे मैं बोलना तो एक बड़ाई के पात्र हो जाऊं, अच्छा नहीं लगा थे। हम जीवन में कलाकारी जीवन जिए, अब हमारे में कोई बजैया नहीं खंधाए आएला, समस्या है मेरे कारण। मैं आपको ही मैं आन नहीं कहूं, मैं अपन लिए बनाए हूं। मोर पास अगर कोई गुटका तमाकू गुड़ाखू वाले भी कलाकार आए, सीधा मोर से छुट्टी, कुछ नहीं। मंच के उपदेशक बने हो तो कम से कम तुम स्वयं सुधरो। हमारे अंगना में कोई बीड़ी पीने वाला भी नहीं आए, चाहे मेहमान हो कि गांव के हुए, ये भगवान की देन है। हम सोचे ना हम रामायण गावा था, दूसर लोग उपदेश देता ना, हम का करें? हमला पूछते तो ला का फायदा मिली भाई रामायण गाय से जी? हमने यही कहा ना, हमला फायदा ही है, परिवार बढ़िया है, परिवार में हंसी खुशी है। ये श्रीमती जी है। तो जीवन एक गाड़ी है, जीवन रूपी गाड़ी के पति पत्नी दूठन चक्का है, पहिया, वो परिवारों में सवार है। परिवार ला संस्कारवान बना, परिवार के भी सुख मिली, हमला मिला थे। कुछ भी प्रकार के आडंबर नहीं, खान पान से संस्कार। बेटा है, माता पिता से बढ़कर के देवी देवता नहीं है बेटा, तो 23-24 साल का बेटा है, ओहुल कथों ये तोर महतारी है, मैं बाप आऊं, तोर लिए जगत में भगवान माता और पिता है। माता पिता पुत्र के लिए सारे जीवन को जीता है, और माता पिता पुत्र के लिए चारों वेद रामायण गीता है। चारों वेद और रामायण गीता के फायदा तुमको मिलेगा माता पिता की सेवा करने से। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम ला तो सुनथन सब जन देखबे कि नहीं देखबे छोड़ दूर के बातें, लेकिन दाई दादा तो जगत ला दिखाए, जन्म दे के तेना कोने काय समझा? दाई हो आप आपकी तरफ आओ, तो मैं प्रवचन नहीं बोला हूं, मैं टोटल परिवार खंड में रखूं। मोर एक उद्देश्य है, हमारा आय से समाज में अगर कोई एक बूता अगर हो जाते तो मोराना सार्थक है। महतारी मन, अभी मैं जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के साथ, अयोध्या वाले के साथ एक दिन 3 घंटा मोरो प्रवचन रही से। मैं निवेदन करूं पब्लिक ला, यहाँ बड़े बड़े जगत गुरु आए हैं, प्रसव के पीड़ा के बारे में हम बड़े बड़े साधु महात्मा पूछबो तो थ्योरी बता सकते है, प्रैक्टिकल नहीं बता है। प्रैक्टिकल ही बता है। हमला पूछी प्रसव के पीड़ा कैसे होते बाबू, बता के हम बताबो जी, अनुभूति बताबो दैसे लगा थो है के, लेकिन हम नया अनुभव नहीं हो, प्रैक्टिकल रूप में नहीं है। हम माता मन दाई हो, हमला 9 से 10 महीना पेट में रखे हवा, और प्रसव के पीड़ा सही के जन्म देहे हो, छाती में लगा के 7 धार के गोरस पिलाए हो आप। तो मैं जगह जगह देवी देवता खोजत हूं, मोर महतारी आप जन्म देहे हो, मैं दूठा नूत बत्ती धर के घुमाए हम आपके सामने, का शिक्षा पाए रामायण से? मोर ऊपर लागू है वही है। महतारी जैसे और कोई है? कौन है बता? मां स्कंद पुराण में भी कहे, तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे 7 समुंदर अगम दहरा लागे। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे 7 समुंदर अगम दहरा लागे। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे 7 समुंदर अगम दहरा लागे। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे 7 समुंदर अगम दहरा लागे। तोरी बिना अब ये गिरी देला, तोरी बिना अब ये गिरी देला, भाव नहीं आने हो राम 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 राम। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे 7 समुंदर अगम दहरा लागे।
तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे। बड़ी बड़ी ऋषि मुनि वेद पुराण खोजत हारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद पुराण खोजत हारे, बड़ी बड़ी ऋषि मुनि वेद पुराण खोजत हारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद पुराण खोजत हारे। तोर सिवाय में हिरदेला, तोर सिवाय में हिरदेला, भाव नहीं आने हो राम 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 राम। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे। मोर दास कहाई नर आशा, जो परलोक यहाँ सुख जहम, बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, बहुत कहो का कथा बड़ाई। यही आचरण बस में गाई, यही आचरण पश्चिमई भाई। महादेव महाज्ञानी रात दिन जपे तोर नाम, महादेव महाज्ञानी रात दिन जपे तोर नाम, महादेव महाज्ञानी रात दिन जपे तोर नाम, महादेव महाज्ञानी रात दिन जपे तोर नाम। तोरी बिना अब ये गिर देला, तोरी सिवाय अब ये गिर देला, भाव नहीं आने हो राम राम राम। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे। तोर नाव के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे। जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे, जैसे सात समुंदर अगम गहरा लागे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तव कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, यही आचरण बस में भाई। यहाँ गोस्वामी जी हम अवगत कराते हैं, भगवान राम कहे अयोध्या वासी मल्ला कि मोर दास कहाई नर आशा। मोरदास को ने मैं प्रेम काला करता हूं भाई, मोला वो हम माना थे तब मोरे ऊपर सब आशा लगाए रहे वो है ना। अब मोर दास कहा करके मनुष्य कोखरों में आशा करत है, तो कर ही तो कहूं कर विश्वास, फिर कर कैसे विश्वास करवे बता। जब मोला जगत नियंता माना थे, जगत आधार माना थे, तब मोर सिवाय को नहीं। सब आशा है, विश्वास है, बोला मोरे ऊपर वह टिकाती से। ऐसे कहा थे। बहुत कहूं का कथा बड़ाई कहते, भाई कहते मैं बढ़ा चढ़ा के का गोठल गोठियाऊं कहते, ज्यादा का गोठियाऊं, यही आचरण बस से मैं भाई कहते, मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करूं कहते, मैं काकर हूं कहते, मैं काकर में रहता हूं, यही आचरण वैश्य में भाई कहते, है ना। हे भाई कहते मैं तो एकरे आचरण के बस में हो कहते, काकर वो दुनिया छोड़ दे अगर मोर आशा करते तो वो हर जगह में, जैसे मंदिर, जैसे हम हनुमान जी के मंदिर गए तो वो मूर्ति देखत हन तो आने चित्र दिखत है, महामाया के मंदिर गए तो आने दिखत है, आओ कोखरो मंदिर गए तो आने दिखत है। तो भगवान की वही कहना है, एक ईश्वर एक है। बढ़िया खड़े दृष्टांत निकलते, ईश्वर एक है। जैसे छोटा से आधा मिनट में
कंप्लीट करत हो। 10 ठन सिक्का रखा हो आप, 1-1 रुपया के। अब कोई व्यक्ति गिनेल का है बोला 1-1 सिक्का ला, तो कैसे गिनबो हमन? 1 ठन सिक्का उठाबो, एक बोलबो। दूसरा सिक्का फिर उठाबो, है 1 रुपया, 2 है 1, लेकिन गिनती में 2 गिनत हन। फिर तीसरा सिक्का उठाबो, 3 धरे हन 1 ही रुपया के सिक्का हम, लेकिन गिनती में 3 के गिनती लगावत हन। है 1 रुपया के सिक्का उठावत हन हाथ में, 1 ठन ला ना भाई, लेकिन गिनती अनेक लगात हन। तो परमात्मा कोई कहना है, परमात्मा ये कहे, ईश्वर एक है, गिनती में हम अनेक गिनते हैं। तो वो वही कहा थे, मोलत सब जगह मुहिल दे, मोरे ऊपर आशा रख, ऐसे भगवान के कहना है। ये तो यहाँ की बात है। तोर नाम के भेद कोनो नहीं जाने राम, जैसे 7 समुंदर अगम धारा लगे। स्वयं भगवान भी अपन नाम के महीन में नहीं जाने का है। एक आदमी बहुत नास्तिक किस्म के रहे, भगवान के नाम से कोई मतलब ही नहीं रखे रहे, घर वाले परेशान। एक साधु है जो कर घर में, साधु काम सुधार। साधु वही है जिसमें साधना है, रंग रूप से नहीं। रावण साधु बनी तो होएम समय है, बनेम समय नहीं है ना भाई। तो साधु महाराज आई एक ठीक घर में, तो घर वाले कहे साधु महाराज कथे हमारे घर में एक जन आदमी हमला पूजा पाठ नहीं करे दे दादा, परेशान है कर मारे हम, एलापन संग में ले जा। अब साधु महाराज बोला ले गए आश्रम में। अब आश्रम में ले करके कही बेटा तय जीवन में एक राम कही दे, मैं नहीं कहूँ कहे मुँह एकरे बार लाहेज कहे, मैं बोलबे नहीं कर रहा हूं। तो साधु मन खावे अन्न संहार के खरा खोटा विचार, वैसा ही मन होता है जैसा करे आहार। तो आश्रम में रही 1-2 महीना, वहां के भोजन प्रसादी ले, तो मन में कुछ तो प्रभाव पड़ी ना भाई। तब साधु महाराज कही कि बेटा त एक पैत राम कही दे रे कही। अब साधु महाराज के कहे मना देख भाई मैं एक पैत कही हूं, एक ही बार कही हूं, तो जीवन में मोला झन बोलवाबे राम कही। हाँ बेटा कही, तय आखिल बंद कर और सिया राम मैं सब जग जानी, सारी ब्रह्मांड ला सिया राम के रूप में तय देख करके कण कण में निवास है भगवान के, ये समझ के एक तय राम कही दे रे कही ना। तो आंखी बंद करी, हाँ आंखी बंद कर दे बेटा, तोर ध्यान कती है एकाग्र होइच रे। हो तो दुनिया तोला राम में लगत है। हो अब चल बोल राम, तो राम ऐसे कही, आंखी खोली चौ राम कही, बस 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 कही। अब त एक पैत राम कहे हच ना, तो जीवन में अब कभू झन कही कही। त एक पैत राम कहे हत्ते कर बदला में तोला अगर कोनो भी तोला वरदान मांगेल कही, कुछ भी देहल तैयार हुई तो तय कर बदला में कुछ मतलब कही। हाउ कही शरीर तो नाशवान, एक दिन सबके शरीर मरना है भाई, जीव अमर है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकाः, न चैनम कलेदयन्ति आपो न शेष्यति मारुतः। भगवान गीता में कहे हुए जीव अमर है, शरीर मरता है, जीव तो अमर है। पानी वो गीला नहीं कर सका है, हवा नहीं सुखाए सका है, आगे नहीं जलाए सका है, तो अमर है ना। शरीर ओकरो मरी, अब शरीर जब मरी तो ओकर जीव। अब सीधा धर्मराज जी के पास हिसाब किताब हुई, अरे कहा थे ये जीव सदा बुरा काम करे है, सदा गलत बोले है, लेकिन जीवन में एक पैत राम कहे है तेना लिखाए है नीचे में कही। अब विचार करीन धर्मराज वगैरह सब कि भाई ये जीवन में एक बार राम कहे है तो हम कतका कन बुराई कम कर दिए, खर जीवन भर तो बुराई काम करे है। अब धर्मराज जी हिसाब करे दौड़े, पापे नहीं करे, कहूँ गलत हिसाब हो गए तो मैं धर्मराज आऊं, गड़बड़ हो जाए। ब्रह्मा जी के पास गिन, ब्रह्मा जी के पास निवेदन करीज के प्रभु ये जीव सदा बुरा काम किया है, बुरा नाम लिया है, लेकिन जीवन में एक बार राम बोले हैं तो कितना बुराई हम कम कर दिए। एक बार राम कहने से कितना लाभ है, क्या महत्व है। ब्रह्मा जी भी कही मैं ब्रह्मा जी आऊं, कहो मोरो से हिसाब गड़बड़ सड़बड़ हो है, मुश्किल हो जाए। महू नहीं जानो कही एक बार राम कहे कतका कन लाभ है, फायदा है, का महत्व है। तो कैसे करे जाए, भगवान शिव जी के पास चली, वही रात दिन जब थे भगवान शिव जी के पास निवेदन करिस, प्रभु ये जीव सदा बुरा काम करे है, लेकिन एक बार राम नाम ले है, कतका कन बुराई कम कर दी बताओ। भगवान शिव जी भी कही मैं भले रात दिन नाम जपत हूँ भाई,
लेकिन महू नहीं जानियो कहे है। एक बार राम कहे कत का कन लाभ है का महत्व है, तो कैसे करे जाए, निर्णय कैसे हो ही फिर। तो भगवान शिव जी कथे जेकर नाम तेकरे पास चले जाए, भगवान राम के नामे उकरे करा चले जाए। भगवान राम के पास पहुंच गए, भगवान कहे प्रणाम, ये जीव सदा बुरा काम किया है, लेकिन जीवन में एक बार आपका नाम लिया है राम, तो कितना बुराई कम कर दें बताइए। भगवान राम भी सोच लीज, सोचे के बात कथे भाई कहते नाम भरे मोरे, लेकिन महू नहीं पता पाऊं कहे कि एक बार राम कहे हम कितना फायदा है। तो कहते राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम भी अपने नाम के गुण महत्व को नहीं बता सके, वो नाम है भैया, उसी भगवान राम के नाम। आप जीवन में भले मत लो राम के नाम, लेकिन एक संत कहे बेटा तुम जीवन भर भले ही मत लो जीवन में राम का नाम, लेकिन जब तुम मर जाओगे, तुम्हें जब शमशान घाट ले जाएंगे, तो तुम्हारे जन परिवार जो है पीछे बोलते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम के नाम ही सत्य है। ऐसा भाई चलिए बहुत बढ़िया गीत है। विपत्ति हरो हरि बोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तो बंधन छोड़ने वाले को ने सदगुरु, जब तक सही सदगुरु ना मिल जाए तब तक हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। सदगुरु की खोज करो, तो ऐसे गुरु की खोज करो। कबीर साहेब जी कहे हुए हैं गुरु तब तक बनाओ, गुरु तब तक बनाओ जब तक तुम छत ना पहुंच जाओ। छत में चढ़थन तो सीढ़ी लगे है, तो सीढ़ी में जब तक चढ़बो हम जब तक छत में ना पहुंच जाए। ऐसे गुरु की खोज करो जो तुम्हारे जीवन के खटबिकार को ले। रुपए पैसा लेने वाले, धान चावल लेने वाले गुरु आपको मिल जाएंगे, लेकिन विकार लेने वाले गुरु धोबी शीश का पड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए निक से रंग या पार। तुम्हारे जीवन में रंग ला दे, मानवता के पहचान करा दे, ऐसे गुरु की खोज करिए आप। चलिए भगवान शंकर के बताया ना, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। तो गुरु सदगुरु परम गुरु जगत गुरु, चार गुरु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक पांचवा गुरु भी बताए हैं एक संत ने। तो पांचवा गुरु कौन है? अगर भगवान कृष्ण को आप गुरु मानते हैं, जगत गुरु, कृष्ण मंदे जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण को अगर जगत गुरु मानते हैं तो गुरु बनने के पहले वो भी शिष्य थे, संदीपनी गर्गाचार्य। भगवान राम को अगर आपने ईश्वर मानते हैं, जो भी मानते हैं, लेकिन उसने भी तो गुरु की सेवा की, गुरु आगे अधीन। लेकिन भगवान शंकर के बारे में ऐसा कोई इतिहास पता नहीं चलता। आपको पता हो तो अच्छी बात है। भगवान शंकर कौन स्कूल में गरीस पढ़ेला, काकड़ में शिक्षा दीक्षा ले। तो भगवान शिव जी को पांचवा गुरु के नाम नित्य गुरु, नित्य थे, रहे, है और रहेंगे। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयताई सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोस दक्ष विज्ञानी। देखो भाई, भगवान कथे किसी से बैर नहीं होना चाहिए। मोला वही प्रेमी है कहा थे, मोर ऊपर आशा लगा दे, कोखरों से बैर भाव मत रख कहा थे, लड़ाई झगड़ा मत कर कहा थे, है ना भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, ना कोखरों पर आशा रखे कहा थे। तब फिर बोला कोई प्रकार के भय नहीं है, भय जीवन में नहीं होना चाहिए। ओखर लिए सब जौन हवे दिशा जौन हवे वो सदा सुखमय है कहा थी। सबके पास हिल मिल के रहा। अनारंभ निकेत यमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। जौन कहा थे, जौन कोई आरंभ में जेखर कहा थे घर में ममता है, मोह है। घर में ममता मोह तो है, लेकिन उतके करी हम ममता मोह, माया से अलग कहां हो, है ना भाई। जौन मान रही थे कहा थे, मान सम्मान मत खोज,
अभी परसों में कहे मोरी लइका ला सन 2018 में तबला के कोर्स बंबई से पूरा करी 3 साल बाद एक पदवी आई चोखा। अभी बासंती वैष्णव जी जो कथक नृत्य के गुरु कहे जाते वो लोग गुरु के रूप में मानधन जो कई विदेश रिटर्न है। अभी तबला वादन उखरे शांत करे थे बेटा ल मैं कहे बेटा 23-24 साल उम्र है लड़का के पाछू का हुई नहीं जानो लेकिन अभी बेटा के सुख पिता ला मिला थे। हकीकत बता दो यही आनंद बेटा ल कथो बेटा अगर पिता के कपड़ा बेटा के में हो गए बेटा कपड़ा कहूं पिता के में हो गए तो दोस्त यार की तरह रहो यार इसमें आनंद है। बाप बेटा एक साथ बैठो क्या आनंद है फिर। बेटा मैं कह बेटा तय तो अभी विदेश रिटर्न जे नहीं कई बार से उखर साथ में तबला वादन करता मंच में तो बहुत बड़े बड़े सम्मान मिली। मानव जो है पत्थर को भी खाक पचा सकता है लोहे को भी खाक पचा सकता है लेकिन मंच में और समाज से जो सम्मान मिलता है उसको कहीं पचा ले वो तभी सार्थक है। हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा तुम मंच में बैठोगे तुम्हें चंदन लगाने आएंगे माला पहनाने के लिए आएंगे लेकिन तुम आंख बंद कर लेना और कोई भी तुम्हारे माथा पे तिलक लगाएंगे तो भाव ऐसे बनाना जिस प्रकार से शरीर में वस्त्र पहने हैं ना उसी प्रकार जिसके मंच में बैठे हो उस परमात्मा के स्वरूप को कवच बना पहन लेना और भाव ये बनाना कि भगवान मेरे माथे में नहीं आपके माथे में तिलक लगाया जा रहा है आपके गले में माला पहनाया जा रहा है। ये भाव होना चाहिए। अभी मिले ही सुख मुझे एक अनुभव आओ होते मोर कोई बड़े पात्र बन के नहीं कहूं पर प्रैक्टिकल चीज बता था। लड़का अगर मैं 50 रुपया दूं अभी 23 से 24 साल उम्र के लड़का है बताओ लेकिन 50 रुपया दूं जा बेटा किराना दुकान से सामान लेके के तो 43 रुपया का लाई तो 7 रुपया वापस करी बाबूजी ये देखिए मोला कहेल पड़ जाते तोर में पैसा उसा है नहीं यार जा खुला। एक अनुभव बताता हूं जिसके घर में पुत्र है बेटा है परिवार बैठक करो रोज परिवार में बैठो भाई रामायण टोटल परिवार खंड लगता है टोटल हमला परिवार में किसी रहना है। एक उदाहरण का प्रत्यक्ष चीज रतनपुर में कभी भी आप आओ तो नया बस स्टैंड में शिव स्वीट्स है उमर रामायण नहीं गाँव है मोर हर मंच में उदाहरण है वो मोला शिक्षा मिली गुरु जी से 55 आदमी के भोजन एक जगह बनते संयुक्त परिवार है बताओ इतना बड़े बड़े दुकान उमर रामायण नहीं गाँव है। गुरु जी मैं कहता हूँ गुरु जी रामायण में एक चौपाई है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना हम रामायण गावत हन हमार गाड़िया अलग दादा के अलग दाई के अलग है क्या है कैसे रामायण गा रहे हैं भाई। गुरु जी आप रामायण नहीं गावा लेकिन संयुक्त परिवार है आपके संस्कारवान परिवार है। ये मैं एक निवेदन करत हूँ संचालक महोदय जी से जिसका हमारे पूज्यवर बैठे हो मोर एक अभियान चला थे मैंने अपने जीवन में कितना पेड़ लगवाया कितने बुजुर्गों का सम्मान करवाया गौ के ऊपर विशेष हम मंच में चिल्लाथन गौ हत्या बंद हो करके तो चिल्लाए भर में नहीं हुआ कान थक गए सुनत सुनत का करिए करी तो हो ही तो एक नियम बना था मैं एक शिव पुराण कथा में मैं कर रहे हूं आज वहीं से आया हूं आपके सूर्य नारायण के पास सेमरा नाव के गांव में 4 दिवसीय शिव पुराण कथा तो आज इतनी सेट हो गई से तो भाई ला टोली बदल के आए अब गायत्री परिवार से भी जाता हमन हमारे जीवन वही है कबीर परिवार से भी गायत्री परिवार से भी पूरा काम करे बर पड़ा थे गुरु जी के काम जीवन जो है अपन लिए तो कीड़ा मकोड़ा भी जीते भाई कुछ गुरु के प्रति भी जियो समाज के प्रति भी जियो। अब मैं थोड़ा ये चर्चा करना चाहता हूँ मोला मैं पहले भी चर्चा कर चुके रहे आप हमला जो गांव से पैसा देहा वो पैसा का मैं उपयोग का करी हूँ तो रतनपुर से आगे खूटा घाट बांध है 5 किलोमीटर में वहां एक कर्रा नाव के गांव है एक भाई साहब हमारे 24 डिसमिल जमीन दान दिए विद्यालय के लिए देव संस्कृति विद्यालय के लिए। हम सरकारी फंड से कोई पैसा नहीं लिए हैं कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने कमाए हुए अंश है उसको ले जा करके वहां विद्यालय में देना। 94 बच्चा पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में और हमारे विद्यालय के बच्चों को आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे प्रसन्न हो जाएंगे। संस्कार 1 घंटा बच्चों को संस्कार पढ़ाइए
तो हमन जो पैसा मिलते कुछ अंश गुरु आश्रम के लिए हरिद्वार, कुछ अंश विद्यालय के लिए। बो भाई, संसार खेती है, अच्छा काम में बो, है ना। एक दिन वो चक्रविद्य व्यास सहित मिली, ये माता हो, मैं कल एक संकल्प लिए हूं, मैं अभी घर में जाके एक आमंत्रण निवेदन पत्र छपवा हूं, जतका भी गांव में जाऊं वो गांव में सरपंच से 10 जन 20 जन से गांव के मुखिया में दस्तखत करवा हूं, और सब पन्नल धर के कम से कम सरकार ला निवेदन करी हूं। कहत हूं निवेदन ये सरकार आपसे कि गौ माता के गोबर के किलो तो 2 रुपया बनाए हो, और गौ माता के मूत्र के लीटर 15 से 20 बना दो, और गौ माता के गोबर के किलो 15 से 20 बना दो, कल गौ हत्या बंद हो जाए। कैसे? आधा किलो गाय दूध देते दाई हो तो ला बांध के रखता, अब मान ले जाए 15 रुपया के भाव में भी अगर 5 लीटर दे है पेशाब, 5 किलो गोबर दे तो 150 के हो गए। तो 150 एक ठन गौ माता 150-200 रुपया के बंधाए चीज देवत है, तो बाहर खेत बो लगा बता, बांध के रख दो, नहीं पानी पी तब हो खर आगू में एक बाल्टा पानी मढ़ाबो पी ले दाई, तो पापड़ वो इसी पैरा भूसा कोड़ा सब खिलाबो। तो हम हर गांव से हर रामायण से जुड़े व्यक्ति जो हमन सरकार ला आवेदन दे, हर गांव से एक पत्र जाना चाहिए, और हर ब्लॉक हर जिला में एक रिसर्च केंद्र खुल जाए कि गौ माता के मूत्र से दवा कैसे बनता है, गौ माता गोबर से खाद कैसे बनाया जाता है। मोर घर 4 साल के पुराना गौमूत्र मिल ही आपला, 4 साल पुराना। धेनु सही दुख कोटि अपारा, ताको को नहीं देखन हारा। जगत मातु दुख होई बेहाला, कस कठिन देख कलिकाला। तो कलयुग कहाँ है? तो जहां गौ माता दुखी है वही कलयुग है, स्थिति है। गौ सेवा मात्र सर्वभूता नाम। आपसे बोर निवेदन है, जिन दिन कथा विराम देहव आप करिह तो अच्छा बात है, बहुत सुंदर। एक गौ माता का लाओ यहाँ अंतिम दिवस में, ओकर पैर धुलाई करो, माथा में तिलक लगाओ, आरती करो, शाम हुई गौ माता के परिक्रमा करो, 7 परिक्रमा। मात्र सर्वभूता नाम गावः सर्व सुख प्रदाह, बुद्धि मकांक्षता नित्यम गावम कार्य प्रदक्षिणा करो। 7 परिक्रमा जैसे आप गाय माता के किए, आपको 7 महाद्वीप संसार के जितना तीर्थ लाभ देवी देवता के दर्शन लाभ हो गए भैया, वो है गौ माता। मोर दादादाई जमाना की बात नहीं बताओ, मोर सुरता की बात है। मैं अभी तक के सुरता में जूठा सीधा नहीं खवाए, धोवन नहीं पिला। प्रणाम करो गाय माता की, पूजा करो, ये है। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। बेटा माता कौशल्या भी देश, कैसे बेटा? जो जगत नियंता। अब हम लोग संकेत ही देता, हमू बेटा पैदा करी, तुम्हें संस्कार डाली। अरे गांव बस्ती ले तो खुश कराए, अपन परिवार ले तो खुश कराए। तोरे कोखले जन्म ले इसगे, तोरे कोखले जन्म ले इसगे, श्री राम धनुषधारी वो मैं कौशिया मगतारी मैं तोला बंदो, कौशिया मगतारी। संतन संसरदा, त्रिनिशम विषय स्वर्ग अपवर्गा, त्रिनिशम विषय स्वर्ग अपवर्गा। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिनिशम विषय स्वर्ग अपवर्गा, त्रिनिशम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई।
तीनों लोक चौदह भुवन जेखर महिमा बखान ऋषि मुनियों वेद पुराण जेखर महिमा न जान धन धन है तोर भाग्य मर है धन धन है तोर भाग्य मर है महिमा है बड़ भारी वो मैं तोला बंदो कौशिया मगतारी मैं तोला बंदो कौशिया मगतारी मैं तोला बंदो कौशिया मगतारी मैं तोला बंदो कौशिया प्रीति सदा सज्जन संसर्गा त्रिन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। भगवान कहते संत जन के संसर्गत सत्संग से जैसे सदा प्रेम है ना, संत मन से जैसे सदा प्रेम है जेखर मन में सब विषय यहां तक के बताया है कि स्वर्ग और मुक्ति तक के भक्ति सामने वो तृण के समान है। संत मन के संगत ला बताए हैं भाई, ओकर सामने में एक स्वर्ग के भी सुख जो न हवे ओला छोटे तृण के समान कि जौन भक्ति के पक्ष में हट खड़ते कहते हट योग हठ योग भी होते त्राटक हट एक दीपक जला लो आप और दीपक जला करके उसके लौ को आप देखते रहिए 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आपके पलक ऐसे नहीं हुए जब ध्यान मुद्रा में हो मन में भाव बनाओ कि ज्योति में मैं राम देखी हूं तो आप लोग वही अनुभव हुआ है। हट बनाओ ज्योति देखते रहो कहे राम के धनुष कस दिखा थे का राम के मुकुट कस दिखा थे का चिंतन जैसे चिंतन से चित्र हमन हाथी के चिंतन करबो तो बड़खा जनी हमर में अभी हाथी के चित्र खड़ा हो जाए गुंडर देही के बस स्टैंड के सुरता करो गुंडर देही के बस स्टैंड दिखा थे हमन तो ये में रहा मैंने चिंतन जैसे चिंतन वैसे चित्र तो अगर देखना है उस ज्योति पर आपको तो भगवान के चिंतन करिए तो भगवान आपको वहीं दिखेंगे ऐसा है। अब तार्किक लोग कई मिलते हैं तर्क ना करने वाले है ना वो करे नहीं कुछ थोड़ा बहुत उत्तर जाने पूछते हो जानते धुन नहीं है ऐसे कहीं के कुछ के लाते हो है ना। एक आदमी है तार्किक मिली दुनिया में कई प्रकार के आदमी है तर्क लगाने वाला करे नहीं हो कुछ। एक आदमी पूजा करे बार मंदिर जाता है भगवान की अब दीपक जला के जात रहे दिया लेके और रास्ते में कोई आदमी मिल गए बोला रुक तो भाई कहा था कहाँ जाता है भैया कहते मैं मंदिर जाता हूँ पूजा करे बर जिनी देखा था कहा थे ये दिया धर के जाता हूँ आरती करी हम भगवान की कही रुक तो कही से। अच्छा ये बता भाई ये दिया मल्लाओ कहाँ से आई कहा थे प्रकाश। अब देखो करतार कला सुनिए दियम जो लव है प्रकाश ही है कहाँ ले आई कहा थे तो एक आ सोची तर्क लगाने वाला आदमी मिल गए कहा थे मोर समय बर्बाद हो गए। अगर मैं कहता हूँ माचिस के तिली से आई कही के तो फिर प्रश्न करी कि माचिस के तिली में कहाँ ले आई तो मैं तो प्रतियोगिता में ही हम और समय बीत जा है तो का करी जान डरी चाहे तार्किक आदमी है करना नहीं है कुछ फायदा नहीं मिलना है मैं तो वो का करी जो दिया जलत रहते ला फूंक दीज बुतो दीज बुझा दीज तबे आदमी कहते ये दियल काबर बुतो दे कहा था वह तो एक कहते तय बताए कहाँ गई तय पूछे है कि दिया में लव प्रकाश कहाँ से आई कही के तब मैं जब फूके होते बुझा गए तब तय बताए कहाँ गई हो गए काम हो खत्म। भैया कहते वो जहां गए ना वहीं से आए थे चल भाग गई तो ऐसा है।
तो तर्क लगाने वाला दुनिया में कही है भैया करो, है ना, तब जीवन में सार्थकता है। तो प्रीति सदा सज्जन संसर्गा ना, वही कहे दुष्ट तर्क सब, है ना, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाएगा, है ना। तो तर्कना से दूर रहो। आप आदमी को भांपिए। एक आदमी नंद कुमार साहू भी गे रहा है वो गांव में, 3 दिन भर में गे रहा हूँ। तो वो गांव के एक आदमी मोर कर एक आदमी भेजी, भैया एक ठन नाम पूछ के आबे की के सच बोला थो मैं मोर कमरा में। तो मैं जिन आदमी पूछे बर आए रहे ना तेला पूछे, तोला भेजे तेन आदमी का ना है तेला बता। तो खन नाम बताई चमुख ना है कि मैं कहे वो नाम नहीं है। मैं कहे अभी नहीं बताऊं, मंच में शाम के 3 बजे बैठी हूँ ना, तब फिर चर्चा करी हूँ कहेगा। तो वे चर्चा निकाले हूँ मैं। एक भाई साहब मैं कहे गांव के मोर में एक नाम पूछे भेजे रही से, तो मैं वो कन नाम ला पूछत हूँ कहाँ नाम है तेला बताओ। समय हो चुका ना, थोड़ा सा आधा मिनट, तो मैं अपन नाम को उदाहरण दे थोड़ा सा आधा मिनट में दिखाओ। अब जैसे मोर नाम है जनक राम, तो मैं बोला उदाहरण दे, सुनो भाई मैं कहे मोर जनक राम नाम है, तो ये नाम हम और दाई के पेट भीतरी धराक नहीं आए। जब मैं पैदा यहाँ लियो ना, तो 10-5 आदमी के मन होगी से जनक राम ना धर दी की, तो धर दिन मोर ना होला। लेकिन मोर निज नाम का है हिला, तो अभी के यहाँ के आदमी मन धरे है नाम, लेकिन मोर असली नाम कौन है, निज नाम कौन है, मोर निज स्वरूप का है। तो यही है समय स्थिति अनुसार। तो सदगुरु की कृपा से अगर अपने निज नाम को जानना है, अपने निज स्वरूप को जानना है, तो संतों की संगत करो। बिना संत के संगत करे, बिना त्याग, बिना ये नहीं मिलता। इसलिए जीवन में जो भी आपके खटविकार है उसको निकालो, है ना। ईर्षा द्वेष मत करो, सबसे निभ के रहो, सबको सम्मान दे करके चलिए। ऐसे कहने पीला बत्ती जल गए, छोटे से एक भजन समय हो जाए, चलिए। मानस के गंगा देव भैया का, मानस के गंगा राम गाँव। वाल्मीकि अब तुलसीदास हा, वाल्मीकि अब तुलसीदास हा, ज्ञान के धारी बहाए वो मानस के गंगा राम गाँव। मानस की गंगा बताए हो मानस के गंगा राम गाँव। मानस के गंगा देव दीदी हो, मानस के गंगा देव भैया का, मानस के गंगा राम गाँव। गत ममता मद मोह हो रामा, राम भजो सिया रामा। कोई जाने रामा, राम भजो सिया रामा।
राम भजो सिया राम। बड़े 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 ऋषि मुनि ज्ञानी फोर फोर के बताए वो मनुष्य की गंगा धाम गाँव, मनुष्य की गंगा ये देव दीदी वो मनुष्य की गंगा ये देख भैया मनुष्य की गंगा गाँव गाँव मनुष्य की गंगा गाँव गाँव मनुष्य की गंगा गाँव गाँव। अंतिम प्रार्थना है संचालक महोदय से थोड़ा सा निवेदन है आयोजक से। मैं एक अभियान है बुजुर्ग के सम्मान के। मैं अभी 11 नारियल छोड़ी हूँ आपके यहाँ। कार्यक्रम जो रखे हो आप आयोजन न भगवत कथा जिन दिन विराम करी हो जिन मोर तरफ से 11 जन सियान ला खड़ा करके सम्मान तो करबे करी है ओम आओ सियान मन लख हो जाओ। आपके गांव में कतका जन सियान हवे ओकर लिस्ट बनाओ सियानीन मन के। हर मंच में हम यही कहत हन कि आपके गांव के सियान बुजुर्ग के सम्मान होना चाहिए। नहीं आप नहीं करन कि यह तो 11 जन सियान खड़ा हो जाओ। मैं 11 जन के सम्मान करके पाँव करता हूँ। मैं मोर गुरुदेव वही कहे बेटा झुको। हमारे रतनपुर में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक संघ है 70 आदमी की 70 से 80 लोग ऐसे हुए सियान है ना। उनका आशीर्वाद है उनका कहना है कि तय हर जगह जाबे बाबू तोर से बड़े सियान जो रहे ही ना वो जरूर झुकबे सम्मान करबे। तो आप खड़ा हो सकत हो नहीं तो संचालक महोदय से निवेदन करत हो। मैं 11 नारियल छोड़ी हूँ अंतिम दिवस में 11 जन के काबर हो भाई ये गाँव का जो सियान है सब एक सम्मान हो जाए भाई है ना भाई आप जैसे आपकी इच्छा। चलिए सबको प्रणाम। बोलो रामचंद्र की जय।